ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 3 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने हम बच्चों को बार बार देह से न्यारा होने का अभ्यास करने का अटेंशन दिलाया है। जब हम बार बार देह से न्यारे होते हैं तो सहज ही परम धाम जाने की प्रैक्टिस हो जाती है और अंत समय में हमारी यही प्रैक्टिस हमें काम में आएगी। इसलिए बाबा ने आज हम बच्चों को बार बार इसी बात पर अटेंशन दिलाया है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। ये दुख के दिन पूरे हो रहे हैं। मीठे बच्चे, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। ये दुख के दिन पूरे हो रहे हैं, इसलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ ना। पुरानी बीती हुई बातों को क्या करो? भूल जाओ। प्रश्न है, तुम कर्मयोगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? बाबा बोले, अभी अभी शरीर निर्वाह अर्थ देह में आए और अभी अभी देही अभिमानी बने। देह की स्मृति बिगर कर्म तो हो नहीं सकता। इसलिए अभ्यास करना है कि कर्म किया, देह अभिमानी बने, फिर देही अभिमानी बन जाओ। ऐसा अभ्यास तुम बच्चों के सिवाय दुनिया में कोई कर नहीं सकता ना। बाबा ने का अभ्यास करो। अभी अभी कर्म करने के लिए देह में आए और अभी अभी देह से न्यारे हो गए। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। ओम शांति। रूहानी बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहों ने अथवा बच्चों ने यह गीत सुना। इसको कहा जाता है ज्ञान का गीत। यह गीत तो बहुत अच्छा है। तुम आत्माएं अब जाग गई हो। ड्रामा के राज को भी अभी तुम जान गए हो, है ना। जाग गए ना सभी अज्ञान नींद से। ड्रामा के राज को भी समझ गए हैं। भक्ति मार्ग का भी कौतुक देख लिया है। जो कुछ बीता वह तुम्हारी बुद्धि में है ना। बाबा ने का भक्ति का भी कौतुक देखा। तो तुम अपने बीते हुए 84 जन्मों की हिस्ट्री को जानते हो। बाप ने 84 जन्मों की कहानी सुनाई है। ये है नई दुनिया के लिए नई बातें। बाप द्वारा तुम नई बातें सुनते हो। बाप बच्चों को धीरज देते हैं ना। अभी बाबा हम बच्चों को धीरज दे रहे हैं। बच्चे चिंता नहीं करो ना, सुख के दिन आने वाले हैं। बच्चे बस अब नई दुनिया में चलना है तो पुरानी बातों को भूल जाओ। ये वेद शास्त्र जो भी भक्ति मार्ग की सामग्री है ये सब खत्म होनी है। वहाँ भक्ति मार्ग का चिन्ह भी नहीं रहता। वहाँ तो भक्ति का फल मिल जाता है। भक्तों को बाप आकर फल देते हैं। बच्चों ने जाना है बाप कैसे आकर भक्ति का फल देते हैं। अभी जान लिया ना, स्वयं भगवान ही हमारा आकर बन जाते हैं। ये है भक्ति का फल। बाबा कहते हैं भक्तों को बाप आकर फल देते हैं। जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है उनको जरूर जास्ती फल मिलेगा। ज्ञान का पुरुषार्थ भी वह जास्ती करेगा। तुम जानते हो हम आत्माओं ने जास्ती भक्ति की है तो ज़रूर ज्ञान में भी वह तीखे जाएंगे।
तब इन लक्ष्मी नारायण जैसा ऊंचा पद पाएंगे। फिर कई बार कई सोचते हैं हमने तो भक्ति की नहीं है, इस जन्म में नहीं की होती, पिछले जन्मों में की होती है, जिसका प्रतिफल ज्ञान मिलता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ज्ञान का पुरुषार्थ भी वह जास्ती करेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं ने जास्ती भक्ति की है, तो ज़रूर ज्ञान में भी वह तीखे जाएंगे, तब इन लक्ष्मी नारायण जैसा ऊंचा पद पाएंगे। अब ज्ञान और योग के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ है। देही अभिमानी हो रहना है, फिर देहधारी भी होना है। कर्म करते हुए बाप को याद करना है। देह बिगड़ तो हम कर्म कर ना सकें, यह तो ठीक है। बाबा को याद करना है, परंतु अपने को आत्मा समझें। देह को भुला देने से काम नहीं होगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। बाबा ने कहा कि सिर्फ ये नहीं कि देह को भूल जाएंगे, वो काम तो करना ही पड़ेगा, है ना। ये नहीं बाबा कहते हैं ना सब कुछ भूल जाओ, हम तो भूल गए हैं। गैस पे दूध रखा हम तो भूल गए खाना बनाना हम तो भूल गए। बाबा कहता है सब भूल जाओ, ये थोड़े बाबा कह रहे हैं कि शरीर निर्वाह के लिए जो काम करना है वो भूल जाओ। हाँ, जो शरीर निर्वाह के लिए ज़रूरी थे, भाई शरीर को खिलाना भी ज़रूरी है, इसको चलाने के लिए, है ना, बाकी सब काम करने भी ज़रूरी हैं। व्यर्थ की जो बुद्धि में बातें भरी हुई हैं उनको भूलना है ना, समर्थ बातों को नहीं भूलना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये तो ठीक है, बाबा को याद करना है, कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। बाप की याद में बहुत मज़ा है। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो, परंतु फिर भी पेट को भोजन तो चाहिए ना भूखे कब तक शिव बाबा को याद करेंगे, आएगा ही नहीं याद, भूखी याद आती रहेगी, खाना ही याद आता रहेगा। तो देही अभिमानी हो रहना है। देही अभिमानी इस समय तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं। भले अपने को आत्मा भी समझें, परंतु परमात्मा का परिचय नहीं। भले समझें कि हम आत्मा अविनाशी हैं, ये शरीर विनाशी है, परंतु ये समझने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। कहते भी हैं पुण्य आत्मा पतित आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मेरा यह शरीर है। ये तो कॉमन बात है। मूल बात बाप समझाते हैं कि मुझे याद करो। शरीर निर्वाह देह अभिमान में तो आना है, देह को खिलाना भी है। देह बिगड़ तो कुछ कर नहीं सकते हैं। हर जन्म में अपना शरीर निर्वाह करते आए हो। कर्म करते हुए अपने माशूक को याद रखना है। उस माशूक का किसी को पूरा पता नहीं। उस माशूक अथवा बाप से हमको वर्षा मिलना है और उनकी याद से विकर्म विनाश होंगे, यह कोई नहीं समझाते। तुम बच्चे नई बातें सुनते हो, तुम जानते हो घर जाने का हमको रास्ता मिलता है ना। बाबा कहते हैं बच्चे अभी हम सबको घर जाने का रास्ता मिला है, मिल गया ना सबको। कहाँ है हमारा घर? परम धाम है। तो अपने घर जाकर फिर राजधानी में आएंगे। बाबा नया मकान बनाते हैं तो ज़रूर दिल होगी ना उसमें जाके बैठे। नए घर में तो सबकी दिल होती है जाके बैठे, बस बना कब बनेगा ये लगा रहता है ना, कब बनेगा, जल्दी से बन जाए हैं। तो अब तुमको रास्ता मिला है जिसको और कोई जानते नहीं। कितने भी यज्ञ तप आदि करते हैं, माथा फोड़ते रहते हैं सदगति को पा नहीं सकते हैं ना। बाबा ने कहा क्या है, मेहनत ही कर रहे हैं बेवजह की, सदगति तो मिलेगी नहीं। इस दुनिया से उस दुनिया में जा नहीं सकते, यह भी समझाना चाहिए। शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिया है, इसलिए मनुष्यों की बुद्धि काम नहीं करती। तुम अच्छी रीति समझ सकते हो, कल की बात है।
भारत तो स्वर्ग था, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। भारत जैसा सुख कोई पा नहीं सकता। स्वर्ग में तो और कोई धर्म वाला जा न सके, तुम्हारे जैसा सुख और कोई को हो न सके। कितना भी प्रयत्न करें, बाबा कहते हैं जितना सुख तुम्हें मिलता है उतना तो किसी को मिल ही नहीं सकता है, कितना भी प्रयत्न करें। धन खर्च करें फिर भी स्वर्ग में जो सुख है वह मिल न सके। किसी को हेल्थ होगी तो वेल्थ नहीं होगी, किसी को वेल्थ होगी तो हेल्थ नहीं होगी। ये है दुख की दुनिया। तो अब बाबा कहते, हे आत्माएं जागो, तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। मिल गया ना सबको। बाबा कहते हैं बच्चे अब जाग जाओ। कितनी जागृति आई है। तुम सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो। बाप जानी जाननहार है। इसका मतलब ये नहीं कि सबके दिलों को जानता है। ये कौन है, कितना समझाते हैं, ये कहाँ तक पवित्र रहते हैं, कहाँ तक बाबा को याद करते रहते हैं। मैं हर एक का ये ख्याल क्यों बैठ के करूं? आज देखो बाबा कैसे एकदम न्यारे हो गए। मैं क्यों देखूं कौन कितना बाबा को याद कर रहा है, क्या ख्याल कर रहे हैं? हाँ, बाबा कहते हैं हम तो रास्ता बताते हैं। बाबा कहते हैं मेरा काम है रास्ता बताना। जब बच्चों से तंग हो जाते हैं ना माँ बाप, कहते हैं जो मर्जी करो। जो मर्जी करो हैं, कहाँ तक बैठ के देखें कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बाबा भी यही कह रहा है आज, कहाँ तक बैठ के ख्याल करूं तुम क्या कर रहे हो। तो हम तो रास्ता बताते हैं कि तुम आत्माओं को अपने परम पिता परमात्मा को याद करना है। इस सृष्टि चक्र को बुद्धि में रखना है। देही अभिमानी तो जरूर बनना है। देह अभिमानी बनने के कारण तुम्हारी ये दुर्गति हुई है। अब तुमको बाप को याद करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम हो। देवताओं को तो शंख आदि नहीं है, ये ज्ञान शंख आदि तुम ब्राह्मणों को हैं। सिख लोग शंख बजाते हैं तो बहुत बड़ा आवाज करते हैं। तुम भी यह ज्ञान बैठ देते हो तो बड़ी सभा में लाउड स्पीकर लगाते हो, है ना। आजकल तो बाबा का जहाँ आते हैं वहीं बड़ी सभा हो जाती थी, 20-25 और एक 35-40 हजार तक, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे लाउड स्पीकर तो वहाँ पर हर जगह आजकल इन सब साधनों की आवश्यकता होती है। तुमको यहाँ लाउड स्पीकर लगाने की दरकार नहीं है। नहीं तो हिस्ट्री हॉल की बात है, हिस्ट्री हॉल में तो ज़रूरत नहीं इतनी। छोट बाबा का कमरा बहुत ज़्यादा, हिस्ट्री हॉल बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुमको यहाँ तो लाउड स्पीकर लगाने की दरकार नहीं। टीचर पढ़ाएंगे तो लाउड स्पीकर लगाएंगे क्या? या तो सिर्फ शिव बाबा को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे। मैं सर्वशक्तिवान हूँ ना। तुम लाउड स्पीकर लगाते हो कि आवाज़ दूर दूर तक सुनने में आए, वह भी आगे चलकर काम में आएगा। तुमको सुनाना ये है कि मौत सामने है। बाबा कहते क्या बात सुनानी है, समझानी है? मौत सामने खड़ा है। अभी सबको वापस जाना है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। गीता में लिखा हुआ है कि महाभारत लड़ाई लगी, विनाश हुआ। अच्छा, फिर क्या हुआ? पांडव भी गल मरे। बाप समझाते हैं पहले अगर विनाश हो जाए फिर तो भारत खंड भी खाली हो जाए। बाबा कहते अगर पहले विनाश हो जाता तो भारत खंड ही खाली हो जाता। भारत तो अविनाशी खंड है, खाली तो होता नहीं। तुम जानते हो प्रलय तो होती नहीं। बाबा अविनाशी है तो उनका बर्थ प्लेस भी अविनाशी है। बच्चों को खुशी रहनी चाहिए,
बाबा सर्व का सद्गति दाता, सुख शांति करता है। जो भी आते हैं कहते हैं शांति चाहिए। आत्मा को इतनी शांति क्यों याद आती है? बाबा कहते हैं आजकल दुनिया में क्या कहते हैं लोग, बस शांति चाहिए ना, मन शांत हो जाए। आप तो बहुत ही ज़्यादा शांत हो रखा है सबका, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं दुनिया में सब क्या कहते हैं, हमको शांति चाहिए। तो आत्मा को क्यों इतनी शांति याद आती है? क्योंकि शांति, हाँ, और शांति आत्मा का स्वधर्म है, इसलिए। तो जो अपनी चीज होती है वो याद आती है ना, अगर चली जाए, कहीं खो जाए, कुछ हो जाए तो वो याद आती रहती है। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा का स्वधर्म शांति है, तो आत्मा को याद आती है शांति। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा को शांति इतनी क्यों याद आती है? शांति धाम आत्माओं का घर है। घर किसको याद नहीं रहेगा? विलायत में कोई मरता है तो चाहते हैं इनको अपनी जन्मभूमि में ले जाएं। यह अगर सबको पता होता कि भारत सर्व के सद्गति दाता, दुख से मुक्ति दिलाने वाले शिव बाबा का बर्थ प्लेस है, तो उनका बहुत मान होता है। एक ही शिव के ऊपर आकर फूल चढ़ाएं। अब तो कितनों के ऊपर फूल चढ़ाते रहते। जो सबको सुख शांति देने वाला है, उनका नाम निशान भी गुम कर दिया है। जो बाप को अच्छी रीति जानते हैं वही वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हैं। मेरा नाम ही है दुख हरता, सुख करता। दुख से लिबरेट करके क्या करेंगे? तुम जानते हो शांति धाम में शांत रहते हैं, सुख धाम में सुख है। शांति धाम की जगह अलग, सुख धाम की जगह अलग। ये तो है ही दुख धाम, तो सबको इस समय दुख ही दुख है। बाबा ने कहा तो दुख धाम है, तो इस समय सबको दुख ही दुख है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ऐसे सुख में जाते हैं जहाँ हाँ, और वो भी एक जन्म नहीं, 21 जन्मों तक दुख का नाम निशान नहीं रहेगा। नाम ही है सुखधाम। कितना मीठा नाम है सुखधाम, सुख देने वाला स्थान। तो बाबा ने कहा नाम ही कितना मीठा है। बाप कहते हैं तुमको कोई तकलीफ नहीं देते। बाबा बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ बाप को और वर्षी को याद करना है, अपने को आत्मा समझना है। यह ज्ञान तुमको बाबा सिखला रहे हैं। सतयुग में आत्मा का ज्ञान है। हम आत्मा ये शरीर छोड़ दूसरा जन्म लेंगे। इसको आत्माभिमानी कहा जाता है। ये है रूहानी नॉलेज जो और कोई दे न सके। बाबा ने कहा रूहानी नॉलेज है जो कोई और नहीं दे सकता है। रूह को रूहानी बाप ही आकर नॉलेज देते हैं, हर 5000 वर्ष बाद देते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अब तुमको रोशनी मिली है तो तुम अज्ञान नींद से जागे हो। सभी सजनियों का साजन एक बाप है। बाबा कहते मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, साजन भी हूँ और गुरुओं का गुरु भी हूँ। सुप्रीम टीचर हूँ, सर्व गुरुओं का सद्गति दाता एक ही सदगुरु है। कहते हैं बच्चे मैं सर्व की सद्गति करता हूँ। गति के बाद सद्गति होती है। बाप ने समझाया है हर एक की आत्मा को वापस जाना है। आत्मा ही सतो प्रधान सतो रजो तमो बनती है। कोई कोई का बहुत थोड़ा पार्ट है, आए और गए, उसी में ही सतो रजो तमो बन जाएंगे ना। बाबा ने कहा जैसे हमारा पूरा 84 जन्मों का पार्ट है, किसी किसी का 2-3 जन्मों का होता है, 4 जन्म का होता है, तो 2 जन्म सुख 2 जन्म दुख। किसी का एक ही जन्म का है तो उसी में सुख दुख सब मिल जाएगा। तो जैसे मच्छरों माफिक जन्मे और मरे, ऐसे तो बाप से वर्षा नहीं लेते।
बाप से वर्षा लिया जाता है पवित्रता सुख शांति का। तो बाप तुम आत्माओं को समझाते हैं, वो तो है निराकार, वह भी इस मुख से आकर समझाते हैं। शिव बाबा के मंदिर भी बहुत ऊंचे ऊंचे बनाते हैं, कितना दूर दूर जाते हैं तीर्थों पर, मेले पर। ऊपर में कोई ज्ञान अमृत पीने को रखा है क्या? कितना खर्चा करते हैं। बाबा ने कहा कितनी दूर जाते हैं, ऊपर चढ़ाई करके जाते हैं, वहाँ ऐसा क्या रखा है? कोई ज्ञान अमृत पीने का है क्या? तो गवर्नमेंट को भी उन्हों के लिए कितने प्रबंध आदि रखने पड़ते हैं ना। अमरनाथ की यात्रा पर देखो कितने, वैष्णो देवी पर कितने प्रबंध करने पड़ते हैं, तकलीफ होती है। यहाँ तीर्थों पर छोटे बच्चों को कैसे ले आएंगे? बच्चों आदि को कोई ना कोई संभालने के लिए दे जाते हैं, साथ में नहीं ले जाते। 2-3 मास यात्रा करते हैं। यहाँ तो तुम आते हो, तुमको बैठकर सुनना है, पढ़ना है। छोटे बच्चे तो नहीं सुनेंगे ना, है ना। बाबा कहते हैं छोटे छोटे बच्चे तो फिर डिस्टर्ब करते हैं। तो इसलिए कोई बंधन वाली ऐसी माता आती भी थी जिसको घर में छोटे बच्चे होते थे, तो एक जना बाहर उसको संभाल के लिए बैठ जाता था कि चलो तुम मुरली सुन लो, हम इसकी संभाल करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते तुम यहाँ आए ही हो ज्ञान और योग सीखने। बाप बैठ ज्ञान सुनाते हैं तो कोई आवाज आदि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अटेंशन जाता है। शांति से बैठकर अटेंशन देकर सुनना है। योग तो बहुत सहज है, कुछ भी काम करते रहो, बुद्धि का योग वहाँ लगा रहे। बाबा की याद रहने से कमाई बहुत जबरदस्त होती है। तुम जानते हो हम एवर हेल्दी बनेंगे, अपने साथ बातें करनी होती हैं। बाबा की याद में रहकर भोजन भी अपने हाथ से बनाना है। हाथों से काम भी करो, बाकी याद करो अपने बाप को, तुम्हारा भी कल्याण होगा। और याद में रहने से चीज़ भी अच्छी बनेगी, है ना। बाबा कहते हैं हाथों से काम करते रहो और बुद्धि से बाबा को याद करते रहो। तुमको तो विश्व की बादशाही मिलती है। क्या मिल रही है? विश्व की बादशाही। तुम यहाँ आए ही हो लक्ष्मी नारायण बनने, पक्का? लक्ष्मी नारायण ही बनने आया ना। तो बाबा ने कहा सब कहेंगे हम तो सूर्यवंशी बनेंगे। तो तुम बच्चे जानते हो हमारे मम्मा बाबा इस समय ब्रह्मा सरस्वती हैं, दूसरे जन्म में लक्ष्मी नारायण बनेंगे। भविष्य में कोई क्या बनेंगे ऐसे किसी के जन्म का पता नहीं। नेहरू क्या जाकर बना, पता क्या पता। अच्छा कुछ दान किया होगा तो यहाँ अच्छे कुल में जन्म लेंगे। अभी तो तुमको पूरा पता पड़ता है। अभी इनका नाम है आदि देव ब्रह्मा, आदि देवी सरस्वती। वही फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे ना। बाबा ने कहा अभी तो नाम क्या, आदि देव ब्रह्मा, आदि देवी सरस्वती। नंबर 1 पुरुषार्थी है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं अच्छा इनके बच्चे भी तो साथ में है ना, वो भी कहेंगे कि हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, ये तो पक्का है। सूक्ष्म तन में भी तुम देखते हो देवियों के मंदिर में बहुत मेले लगते हैं। अभी जगदम्बा तो है एक, उनके फीचर्स भी एक ही होने चाहिए। मम्मा को भी तुम देखते हो, तुम बच्चों के फीचर्स हैं, फिर नाम रख दिया है कन्याकुमारी, अधर कुमारी। तुम जानते हो हम यह बनते हैं, हम सब हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। युगल भी कहते हैं कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, एक बाप के बच्चे हैं। तो ये तुम्हारा ही यादगार है। बरोबर तुम बैठ यह नॉलेज देते हो। अर्थ सहित ये दिलवाड़ा मंदिर है, परंतु यह तुम ही समझा सकते हो। तुम जानते हो हम स्थापना कर रहे हैं राजयोग से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। राजयोग से क्या कर रहे हैं? भारत को स्वर्ग बनाते हैं।
अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान और योग पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। ज्ञान और योग पर क्या करना है? पूरा पूरा अटेंशन देना है। सुनने समय बहुत शांत एकाग्र चित्त होकर बैठना है। कर्म योगी भी बनना है। पावनी का जब ज्ञान सुनते हैं तो शांत और एकाग्र होके बैठना है। बाकी थोड़े के सारा ही टाइम शांति में बैठे रहना, काम ही नहीं करना। कर्म योगी भी बनना है। दूसरा है, बाप ने जो घर का रास्ता बताया है वो सबको बताना है। सुदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ ज्ञान शंख भी बजाना है। वरदान दिया बाबा ने, एक बाप दूसरा ना कोई। इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। एक बाप दूसरा ना कोई, इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। बाबा बोले, एक बाप दूसरा ना कोई, यह पाठ निरंतर याद हो तो एक रस स्थिति बन जाएगी। क्योंकि नॉलेज तो सब मिल गई, अनेक पॉइंट्स हैं, लेकिन पॉइंट्स होते हुए पॉइंट रूप में रहें, यह है उस समय की कमाल। जिस समय कोई नीचे खींच रहा है, कभी बात नीचे खींचेगी, कभी व्यक्ति। माना नीचे खींचने का मतलब है किसी न किसी प्रकार से दुनिया का आकर्षण है, कोई बात याद आ जाती है। अभ्यास कर रहे परम धाम में जाने का, लेकिन व्यर्थ का चिंतन चल रहा है ना, किसी व्यक्ति का चिंतन चल रहा है, तो बाबा कहते हैं वो बातें क्या कर रही हैं? खींच रही हैं। कभी कोई चीज और कभी वायुमंडल, ये तो होगा ही, लेकिन सेकंड में यह सब विस्तार समाप्त हो, एक रस स्थिति रहे, तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भव के वरदानी। स्लोगन है, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय क्या होंगे? हार खा लेंगे। नॉलेज की शक्ति माना जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है उसको प्रैक्टिकल यूज करना सीख लें तो माया से घबराएंगे नहीं। सार है, मीठे बच्चे, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। ये दुख के दिन पूरे हो रहे हैं, इसलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। प्रश्न है, तुम कर्मयोगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? बाबा बोले, अभी अभी शरीर निर्वार्थ देह में आए और अभी अभी देही अभिमानी। देह की स्मृति बिगर कर्म तो हो नहीं सकता, इसलिए अभ्यास करना है कि कर्म किया, देह अभिमानी बने, फिर देही अभिमानी बन जाओ। ऐसा अभ्यास तुम बच्चों के सिवाय दुनिया में कोई कर नहीं सकता। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्व आत्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया।
साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया, हे तन तुम्हारा भी शुक्रिया, विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा पर आ रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में पहले नंबर जन्म में रॉयल फैमिली में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 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 ओम